खान सर को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। खान सर की ये जो गिरफ्तारी है या ये कह दें कि पुलिस कस्टडी में उनको जो ये लिया गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो आज स्टूडेंट के साथ आंदोलन में नजर आए थे। ये जो बच्चे थे वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, ये अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। हज़ारों की संख्या में ये अभ्यर्थी थे जिनको कंट्रोल कर पाने में पुलिस को दिक्कत आ रही थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज के विरोध में खान सर छात्रों के साथ नजर आए और ये कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक हम वापस नहीं आएंगे। पूरा पुष्पा वाले स्टाइल में वो कहते नजर आए थे कि झुकेगा नहीं, मतलब कि जब तक नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं आ जाता तब तक ये बच्चे सर्दी हो कुछ भी हो यहीं पर बैठे रहेंगे। इसके विरोध में उन्हें पुलिस ने पहले कई बार बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। कई बार बार बोलने पर भी जब वो नहीं माने तो ऐसा एसएसपी पटना राजीव मिश्रा का कहना है कि बार उनके कहने पर बार वो कह रहे थे खान सर से कि आप चले जाइए, लेकिन खान सर बात नहीं मान रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ना तो गिरफ्तारी की गई है ना तो हिरासत में लिया गया है। ये साफ बकवास है, इसमें कोई वो बात नहीं है। खान सर को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप बच्चों को उग्र मत करिए, बच्चों के साथ मत आइए, लेकिन खान सर बार बच्चों के साथ माइक के साथ कई बार ऐसी चीज़ें बोल रहे थे जो बच्चों को और ज़्यादा जोश भर रही थी। और ऐसे में शांति व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का था, तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए खान सर को हिरासत में लिया है। हिरासत इन द सेंस कि बच्चों के साथ अगर खान सर जैसा बड़ा नाम आ जाए, सड़कों पर उतर आए, तो ये कोई भी आंदोलन बड़ा हो जाता है। ऐसे में खान सर को पुलिस इसलिए ले गई है ताकि बच्चों का ये जो आंदोलन है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए, या ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो आंदोलन है वो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि बच्चे हज़ारों की संख्या में मार्च लेकर पटना के सड़कों पर घूम रहे थे, नारे लगा रहे थे सरकार के विरोध में, सिस्टम के विरोध में, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में भी दिक्कत आ रही थी। बीपीएससी ऑफिस के सामने रोड जाम तक की भी दिक्कत आई थी। इसलिए पुलिस ने ये कहा कि हमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। अब इस प्रोटेस्ट में सिर्फ खान सर नहीं थे, रहमान सर भी नज़र आए थे। इनकी जो डिटेन करने की जो कुछ तस्वीरें हैं, जो कुछ वीडियोस हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। खान सर को डिटेन किया गया है। खान सर बीपीएससी आयोग जा रहे थे, खान सर को भी डिटेन कर लिया गया है। आप देख रहे हैं खान सर को डिटेन कर लिया गया है। खान सर को अभी डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं अभी खान सर को डिटेन कर लिया गया है। आखिर आप खान सर क्यों नहीं जाने दे? खान सर एक वीडियो में ये भी कहते नजर आए थे कि बीपीएससी जो छात्र आंदोलन करने पहुंच गए थे, ये अपने मन से गए थे। हमने तो गर्दनी बाग में बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कहा था, आंदोलन के लिए बुलाया था। यानी कि उनकी ये लाइन साफ बताती है कि खान सर ने गर्दनी बाग में बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इकट्ठा होने के लिए कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जिस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे अपनी मांग प्रशासन और सरकार से रखते हैं। और जब ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक है तो पुलिस को ना तो लाठीचार्ज करनी चाहिए और ना ही किसी तरीके का उग्र प्रोटेस्ट को दमन करने का कोई पैतरा अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से, सरकार को छोड़ दीजिए तो कम से कम प्रशासन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक सुचारू करने के लिए इन सारे कदमों को उठाया जा रहा है। अभी गर्दनी बाग पुलिस चौकी पर जो है वो खान सर को रखा गया है और उसके बाहर भी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो खड़े हैं और लगातार बीपीएससी के खिलाफ, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, सरकार और सिस्टम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और हज़ारों की संख्या में जब बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं तो उनको हटाने के लिए भी पुलिस जो है वो कुछ कदम ज़रूर उठा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और पूरे थाने के पास जो हज़ारों की संख्या में बच्चे लगातार नारे लगा रहे हैं, वो भी अपने आप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कोई कदम उठा सकती है। इस पूरे दिन में खान सर की अलग अलग तस्वीरें वायरल होती रही और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में खान सर, रहमान सर और पटना के कई दिग्गज सर जो है वो विरोध में बोल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पहले से भी छात्र जो है वो बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहला कोई आंदोलन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से तो ट्विटर तक में भी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ट्रेंडिंग जो है वो रेटिंग बढ़ती रही है, क्या 2 नंबर पे ट्रेंड करता रहा। हमने भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो
छात्र नेता थे उनसे हमने बात की थी कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आप लोग क्यों उतर आए, तो उन्होंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन दरअसल किसी छात्रों को एक तरीके का फेवर देने की चीज़ हो जाती है। जब आप एक क्वेश्चन पेपर सेट बना रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सेट बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन किसी के लिए कठिन हो सकता है और वही क्वेश्चन किसी के लिए आसान भी हो सकता है। तो जब आप एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही टर्न में अगर आप पेपर बांट रहे हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही क्या है। इस तरीके की चीज़ के विरोध में, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बच्चे लगातार जो है वो आंदोलन करते रहे हैं, अपनी मांगें रखते रहे हैं। और आज जब सड़कों पर स्टूडेंट उतर गए हैं तो उनके विरोध में प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आई। लाठीचार्ज की सुबह से ही तस्वीरें आ रही थी, करीब 10 या 11 बजे ट्विटर पर भी लाठीचार्ज की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जिसमें पुलिस जो है वो काफ़ी उग्र नज़र आ रही थी और जो अभ्यर्थी हैं उन पर लाठीचार्ज करते भी नज़र आई थी। उसकी भी 1-2 तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, एक वीडियो भी है वो भी साझा करेंगे। देखिए, खान सर का पूरा पुष्पा वाला स्टाइल नज़र आया था। उन्होंने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की चीज़ बोलकर लोग ये कह रहे हैं कि एकदम पूरा हीरो स्टाइल में खान सर नज़र आए। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कर ही यहाँ से जाएंगे। और प्रशासन बार बार खान सर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप अगर सड़कों पर उतर जाएंगे तो बच्चों को कंट्रोल कर पाने में और भी दिक्कत आएगी। लेकिन खान सर प्रशासन की बात नहीं मान रहे थे, ऐसा प्रशासन के लोगों का कहना है। और जैसा कि एसएसपी पटना राजीव मिश्रा ने कहा कि हमने ना तो उनको हिरासत में लिया है और ना ही हमने गिरफ्तार किया है, ये चीज़ें जो है वो बकवास हैं, बेबुनियाद हैं और टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ चैनल ऐसा चला रहे हैं। इस तरीके की चीज़ उन्होंने कही। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि अभी गर्दनी बाग में जो हज़ारों की संख्या में बच्चे धरने पर चले आए हैं, जो पुलिस जो थाने के बाहर जो स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं, उनको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये ऐसा हम उन पर कोई जुल्म और ज्यादती करने के लिए नहीं लाए हैं। लेकिन गिरफ्तारी के समय या ये कह दें कि प्रशासन जब पुलिस जब खान सर को ले जा रही थी, डिटेन कर रही थी, तब भी खान सर यही कहते नज़र आ रहे थे कि हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज मत करिएगा। ये सारी तस्वीरें एक तरीके से बच्चों के बीच में खान सर को और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ाती है कि जब अपनी इन सारी चीज़ों की मांग को लेकर हम निकलते हैं तो बड़े टीचर्स हमारे साथ नहीं आते। लेकिन इस बार खान सर सिर्फ साथ नहीं आए थे बल्कि आंदोलन में बच्चों के साथ भी नज़र आए थे। और उनका ये कहना है कि वो आते शायद ना, लेकिन जब प्रशासन ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद उन्हें जो है वो मजबूर होना पड़ा गर्दनी बाग इलाके में आने के लिए। पटना की अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिली थी और भारी संख्या में जो है वो बच्चे सड़कों पर उतर आए थे। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें इस विषय पर और ज़्यादा बात करनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या वजह है जिसको लेकर बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी की अपनी क्या क्या तर्क हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं बताऊंगी कि बीपीएससी की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं, छात्र इसको लेकर क्या दलीलें दे रहे हैं, पूरा पैतड़ा, पूरा रायता क्या है, ये आपको आसान भाषा में मैं समझा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।